गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आपसे और शेयर कर रही हूँ। पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे, उसके बाद हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए वहाँ पहले हमने रेंट का मकान लिया। गुरुजी की असीम कृपा से, ब्लेसिंग से 2 ढाई महीने के अंदर हमने अपना मकान ले लिया। लेकिन मेरे अंकल को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो हमें मकान जो है वो 4 लाख लॉस पे बेचना पड़ा। मेरे अंकल ने सारा जो पैसा है वो बिज़नेस में लगाया, बट लॉकडाउन के चक्कर में सारा का सारा जो बिज़नेस है वो ठप हो गया। अब हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही। दूसरी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि हम तो रेंट के मकान में रह रहे थे, लेकिन जहाँ जो हमारे सगे संबंधी थे उन लोगों ने हमें गाली गलौज देना शुरू कर दिया, हमें बद्दुआएं दी, अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाली और हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हम तो यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, बट क्या कर सकते हैं। अब हम परेशान हो गए। यहाँ आके मेरे अंकल इतना बीमार रहने लग गए, इतना बीमार रहने लग गए। वहाँ कभी मेरे अंकल बीमार नहीं होते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी के आगे अरदास पर अरदास करती, गुरुजी अब हम क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, इतने फंड्स भी नहीं है कि हम लोग फिर कहीं और शिफ्ट हो जाए। संगत जी, टाइम निकलता रहा। हमारे कर्मों की सज़ा थी या पहले जन्म के कर्मों का फल था कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारा जीना हराम कर दिया। इनका एक तो काम नहीं चल रहा था, ऊपर से बीमार, ऊपर से ब्लैक मैजिक वगैरह, गाली गलौज, बद्दुआएं। संगत जी, मैं आप भी थी, प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ। सिर्फ ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर हम गुरुजी को पूरी तरह से अपने को सिलेंडर कर देते हैं ना, हमें गुरुजी ऐसे भवसागर से चुटकियों से निकाल देते हैं। संगत जी, मेरे अंकल बहुत बीमार रहने लग गए और हमें ये चिंता हो रही है कि अब हम क्या करेंगे। हमें रेंट भी देना है, सब कुछ है। मेरे अंकल रात रात को रोते और सुबह जब ये उठते तो इनकी आंखें लाल होती। जैसे कोई भी पत्नी अपने पति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मेरा भी ये हिसाब, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में गुरुजी और अपने अंकल के अलावा कोई भी नहीं है। मैं बहुत परेशान होती क्योंकि मेरे अंकल अंदर ही अंदर घुट रहे थे, इनको डिप्रेशन भी हो गया था। संगत जी, वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। एक तो हम लोग यहाँ पे अकेले पड़ गए थे, सारे रिश्तेदार होने के बाद भी, और ऊपर से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, और हम लोग फाइनेंशियल डाउन पे डाउन होते जा रहे थे। संगत जी, मेरे पास अरदास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती, गुरुजी हमें यहाँ से निकालो। और मैं साथ में ये भी कहती कि गुरुजी आप कहते हो कि मांगो नहीं मानो। मैं कहा लेकिन गुरुजी जब सिचुएशन ही ऐसी है तो मांगना पड़ता है। संगत जी, ये मैंने सुना था कि चीज़ें रोकती हैं, लेकिन जब आप पे बीतती है तब हमें पता चलता है। संगत जी, हमने इस मकान से इतनी कोशिश की निकलने की, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, लेकिन हम इस मकान से इस जगह को छोड़ नहीं पा रहे थे। हम लोग जैसे दिन में अगर जाते कि कोई सस्ता किराए का मकान देख लेते हैं, सुबह हम लोग देख के आते, रात को हमारा माइंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता कि नहीं नहीं छोड़ो परे, फिर शिफ्टिंग में पैसे खर्च होंगे। और ऊपर से हमारे सगे संबंधियों ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ था। दिन पर दिन बीतते गए, मेरे अंकल की तबीयत भी ख़राब होती गई, और एक डॉक्टर बदल, 2 बदल, 3 बदल, फ़र्क नहीं पड़ रहा था एक्चुअली। संगत जी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में होगी। मैंने कहा गुरुजी, संगत जी, मुझे सिलेंडर शब्द का मतलब तब समझ में आया था। मैं गुरुजी के आके बैठी। खैर, मैं कौन होती हूँ बैठने वाली, गुरुजी ने अपने आगे मुझे बिठाया, और मैंने गुरुजी को तन मन धन से मैंने बोला कि गुरुजी, मैं अपने आप को और अपने अंकल को आपको सिलेंडर करती हूँ। अब ये शरीर, ये जान सब आपकी है, चाहे तो उभारो चाहे कुछ भी करो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने 15 दिन के अंदर हमारे ऊपर इतनी मेहर की, इतनी कृपा की कि मेरे अंकल ने कहीं किसी से बात की, उन्होंने कहीं और मकान दिखाया। तो उस डीलर ने जब मकान दिखाया तो हमने फिर हाँ कर दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी डिप्रेशन हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी गुरुजी का सत्संग नहीं नज़र आता था, ना मुझे कोई गुरुजी की यहाँ पे संगत नज़र आई, मुझे कोई एक्चुअली कोई बताता नहीं था। तो मैं अरदास करती थी, गुरुजी अब आप जहाँ भी हमें शिफ्ट करोगे वहाँ वहाँ ना आपकी संगत भी हो, आपका दरबार भी हो, क्योंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मेरे को आपके साथ, आपकी संगत के साथ ना टाइम स्पेंड करना है। संगत जी, हम लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे। नीचे हमारा ट्रक खड़ा था, ऊपर हम लोग जब मकान देखने के लिए गए तो वहाँ जब हमने देखा छोटे छोटे कमरे टूटे फूटे, और ना उसमें लाइट थी ना बिजली थी, किचन भी टूटी हुई, बाथरूम भी, पॉट भी। अब हम सोच रहे कि अरे हम क्या करें, ये कौन से हमने ऐसे पाप कर दिए हैं कि हमारा स्ट्रगल ही नहीं ख़त्म हो रहा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी परेशान हो गई। मेरे अंकल तो इरिटेट हो गए। उन्होंने तो जैसे हथियार, जैसे बंदा छोड़ देता है ना, वो तो होपलेस हो गए।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं भी होपलेस हो जाती तो मैं कैसे इनको संभालती। मैं गुरुजी का चरण स्वरूप पर्स में लेकर के आई थी। मैंने गुरुजी का चरण स्वरूप निकाला और मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, अब आपको मेडिकल करना पड़ेगा। हमारी ये सिचुएशन है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, अब मुझे नहीं पता गुरुजी। हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि हम दिल्ली में जो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने हमें अपने घर बुलाया। हमने सारी उनको बात बताई कि डीलर ने हमें गलत जगह बता दी है, अब हमारा सामान भी उस वाले घर पे नहीं आएगा, ना लाइट है ना पानी है, कैसे करेंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे सामने वाले हैं फलानी सोसाइटी में, वो किराए पे मकान देते हैं। संगत जी, गुरु ने हमारे साथ इतना मेरिकल किया। उन्होंने हमारे जानने वालों ने उनसे बात की, उन आंटी ने हमें मकान दिखाया। मेरे अंकल ने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने बोला आंटी आप हमें मकान दिखाइए। जब हमने मकान देखा तो मैं अनंतम बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी झोली इतनी भर दी है, इतनी भर दी है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गुरु जी ने मेरी हैसियत, हमारी औकात से ज़्यादा वो इतना अच्छा मकान दिया है। हम जैसे उस मकान में गए, हमने अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर दिया। बाद में लैंडलॉर्ड ने बोला कि इस मकान में ना कल तक लाइट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने लाइट कटवा दी थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम अपने रिश्तेदारों के घर पे रहने के लिए चले गए, लेकिन दिन में हम आते सेटिंग करते। तो अब लेकिन हमें वहाँ भी रहना थोड़ा वो हो रहा था, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन मैं अनंतम बार अपने रिश्तेदारों का भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। तो लेकिन हमें ये था कि अब हम भी सेटल हो जाएं अपने मकान में, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग भी डिस्टर्ब हुए पड़े थे। संगत जी, हम जब इस मकान में आए तो मेरे अंकल बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो गए, बहुत मैं भी रोने लग गई। और क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बोला था कि लाइट है ना अगले दिन आ जाएगी, लेकिन 2-3 दिन हो गए लाइट आ नहीं रही। गुरुजी ने इतनी हमारे ऊपर संगत जी कृपा की, ब्लेसिंग्स की, कि गुरुजी की कृपा से कोई ऐसा बंदा आया कि उसने नीचे से पता नहीं कहाँ से तार जोड़ी और हमारे सारे घर में लाइट आ गई। मैं अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, और साथ में मुझे पता चला कि सामने वाली सोसाइटी में गुरुजी का हर मंडे और थर्सडे को सत्संग होता है। मैं तो खुशी की मारे झूम उठी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। गुरुजी ने जैसे हमारे ज़िंदगी में मेरिकल्स किए हैं, अपनी ब्लेसिंग्स किए हैं, गुरुजी आप सबके ऊपर भी अपनी कृपा बनाएं, ब्लेसिंग करें। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसे आप माफ़ कीजिएगा। मैं अपना इसलिए आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ कि सिलेंडर करना शब्द का मतलब जो है वो मुझे अब जाके समझ में आया है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने जैसे हमें ब्लेस्ड किया है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करे। जय गुरुजी।